दोस्तों, ये हिस्ट्री का सेकेंड वीडियो होगा लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक का। इसमें देखेंगे हम लोग ऐतिहासिक स्रोत के बारे में। ठीक है, इसमें 80 क्वेश्चन होगा जो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। लुसेंट ऑब्जेक्टिव न्यू एडिशन बुक। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग देर ना करते हुए। तो ऐतिहासिक स्रोत देखते हैं। ठीक है, ऐतिहासिक स्रोत। ऐतिहासिक स्रोत से पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को कहा जाता है। जो बीते हुए घटना के स्रोत के बारे में जानकारी देता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, ऐतिहासिक स्रोत कहा जाता है 1 नंबर। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है जो बताना है। कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, साहित्य स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रमाणित है। मतलब पुरातत्व जो मिला है साक्ष्य वो ज़्यादा प्रमाणित है, जो लिखा हुआ चीज़ से वो ज़्यादा प्रमाणित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो प्राचीन वैदिक युग के बारे में सूचना ऋग वैदिक काल में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है। तो 4 का हो जाएगा 1 नंबर, सॉरी 4 का डी नंबर, ये पुराण। निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता? तो ये पुराण श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है और जो उस ग्रंथ में नहीं है वह विश्व में अलग है। ये कौन दावा करता? तो महाभारत 4 नंबर। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, तो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किससे है? तो ये बौद्धों से है, 2 नंबर हो जाएगा बौद्धों से। नेक्स्ट है 7 नंबर। 7 नंबर कह रहा है जातक किसका ग्रंथ है? तो जातक जो है ये बौद्धों का ग्रंथ है। 8 का मिलिंद पन्हो, इन मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु के मध्य का संवाद है। मिलिंद और बौद्ध भिक्षु के बातचीत जो किया गया उसका संवाद लिखा हुआ है। तो ये मिलिंद पन्हो जो है संवाद के रूप में किसने लिखा? नागसेन। ठीक है, 1 नंबर हो जाएगा नागसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। 9 नंबर का निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेल के प्रिंस से की जाती है? तो मैकियावेल की प्रिंस से कौटिल्य का अर्थशास्त्र की तुलना किया जाता है। नेक्स्ट है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? कौटिल्य के अर्थशास्त्र पे राजनीतिक का प्रकाश डाला गया है। ठीक है, राजनीतिक नीतियों का। 11 क्वेश्चन है, 11 नंबर का कल्हन की पुस्तक का नाम क्या है? कल्हन की पुस्तक का नाम क्या हो गया? राजतरंगिणी। 12 का अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये पाणिनि के द्वारा लिखा गया है, 2 नंबर हो जाएगा। महाभाष्य के रचनाकार कौन है? महाभाष्य के रचनाकार का नाम बताना। तो इसका हो जाएगा पतंजलि, 13 का बी नंबर। महाभाष्य के रचनाकार का नाम पतंजलि है। ठीक है, 14 देखते हैं, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम का नाटक का नायक था कौन? तो इसका नाटक था अग्निमित्र। हर्षचरित किसके द्वारा लिखा गया है? तो बाणभट्ट के द्वारा। हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा। विक्रमचरित के रचनाकार कौन है? तो विक्रमाचरित्र के रचनाकार कौन है ये बताना है। विक्रमाचरित्र के रचनाकार कौन है? तो 16 का हो जाएगा बिल्हम, 2 नंबर। 17 का राज चंद्रवरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम बताइए। तो ये पृथ्वीराज रासो, 1 नंबर। 17 हो गया। 18 देखते हैं, 18 नंबर है, कराय निम्नलिखित में से कौन जो है सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? कौन नहीं आया था? तो हेरोडोटस, ये इतिहास का पिता है। ठीक है, निरियाकस, एनेसिक्रेटस, असिटेबुलस, ये सब आया था सिकंदर के साथ भारत। 19 नंबर, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया? तो ये मेगास्थनीज ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है?
तो ये इंडिका, इंडिका नामक बुक लिखी। ज्योग्राफी की रचना किसने की? ज्योग्राफी की रचना किसने की? तो ये स्ट्रैबो ने की है, ज्योग्राफी स्ट्रैबो। प्लिनी की पुस्तक का नाम है, प्लिनी का पुस्तक का नाम क्या है? तो 22 का 2 नंबर, ठीक है, नेचुरल हिस्टोरिका, प्लिनी ने लिखा नेचुरल हिस्टोरिका। पेरिपल्स ऑफ इरिथियंसी की रचना किसने की है? तो पेरिपल्स ऑफ द इरिथियंसी की रचना किसने किया है? तो 23 का डी हो जाएगा, अज्ञात यूनानी लेखक ने। इसके बारे में जानकारी नहीं, अज्ञात यूनानी लेखक कोई था, डी नंबर। 24 का फहियान कहाँ का निवासी था? 24 का बताना है, फहियान कहाँ का निवासी था? तो ये चीन का निवासी था। फहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, ठीक है। 25 का डी। 26 का हो जाएगा, हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो हर्षवर्धन के समय ह्वेनसांग आया था भारत, डी नंबर। 27 का रहा है, 9वीं शताब्दी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूहमा कहकर संबोधित किया था? रूहमा कहकर। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, पाल, ठीक है। किस साम्राज्य को? पाल साम्राज्य को रूहमा कहे थे। अलबरूनी किसके शासनकाल के इतिहासकार थे? तो अलबरूनी हो जाएगा ये मोहम्मद गजनी के शासनकाल के। यात्री यवन बतूता कहाँ से आया था? तो ये मोरक्को देश से आया था। यवन बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को, 1 नंबर। 30 का रहा है, दक्षिण अफ्रीका यात्री यवन बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया, ठीक है। फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज़्ज़क़ ने किस विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल में भारत आया था? अब्दुल रज़्ज़क़। तो अब्दुल रज़्ज़क़ जो आया था ये देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था, ठीक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई? पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1861 में हुआ, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट होगा 1861। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक जो है अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है, 33 का 1 नंबर। 34 निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था? तो हड़प्पा सभ्यता का खोज दयाराम साहनी ने किया था। हड़प्पा सभ्यता का खोज किस वर्ष हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, तो ये 1921 में, दयाराम साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर, 36 देखते हैं। 36 का रहा, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन है? तो इसका हो जाएगा दयाराम साहनी और अखलदास बनर्जी, 1 नंबर, दयाराम साहनी और अखलदास बनर्जी। हड़प्पा मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो इसका हो जाएगा सर जॉन मार्शल, 2 नंबर। नेक्स्ट है 38 नंबर, न्यूमिस्मैटिक्स क्या है? तो ये सिक्कों का अध्ययन है, सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन है, ठीक है। 39, एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व इसलिए है कि क्यों है, जो बताना है। एशिया माइनर बोगाजकोई का महत्व तो यहाँ पे है, वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुआ उसमें 4 वैदिक देवता इंद्र, वरुण, मित्र, नासत का उल्लेख मिलता है, इसलिए ये महत्व है, 1 नंबर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो जेम्स प्रिंसेस, ठीक है, 4 नंबर। अशोक के अधिकांश अभिलेखों किस भाषा व लिपि में है? तो किस भाषा में? प्रकृति व ब्राह्मणी में है, प्रकृति व ब्राह्मणी, ठीक है। 42 नंबर कह रहा है कि कहाँ से अशोक के द्विभाषी यानी ग्रीक और अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुआ है? तो ये सार-ए-कुना कंदरा से, ठीक है, सार-ए-कुना। 43 है, अशोक के मनसेहरा यानी पाकिस्तान और शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो खरोष्टी लिपि, 1 नंबर। प्राचीन भारत में कौन सा एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? तो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है खरोष्टी लिपि, 4 नंबर, खरोष्टी लिपि। 45 का रहा, हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है किससे? तो केवल वसुदेव से, हेलियोडोरस का बेसनगर संदर्भित है।
निम्नलिखित में कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो 46 का 1 नंबर हो जाएगा हाथी गुफा अभिलेख। 47 है सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध सांस्कृतिक भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? किसके द्वारा जारी किया गया था? शक क्षत्रप रुद्रदामन के द्वारा। 2 नंबर हो जाएगा 47 का 2 नंबर। 48 है काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेखों में मिलता है? किसके अभिलेख में मिलता है? तो रुद्रदामन के अभिलेख में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? किसमें किया गया है? ये जूनागढ़ अभिलेख में किया गया है। 2 नंबर हो जाएगा जूनागढ़ अभिलेख। नेक्स्ट 50 नंबर। 50 नंबर का रहा है कि देखिए थोड़ा कम दिख रहा होगा यहाँ पे। रामगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो किस अभिलेख में उपलब्ध है? प्रयाग में। ठीक है, रामगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन प्रयाग में उपलब्ध है। 51 नंबर प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखन हरिसेन किस शासक के दरबारी कवि थे? हरिसेन जो थे किस शासक के दरबारी कवि थे? तो समुद्रगुप्त के। 1 नंबर हो जाएगा समुद्रगुप्त के। नेक्स्ट है मेहरौली यानी दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? ठीक है, किस सदी में हुआ था? तो 4th सदी में, याद रखिएगा। दिल्ली के मेहरौली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी कीर्ति है? कि किसकी कीर्ति है बताना है। तो ये चंद्रखाई खावर चंद्र द्वितीय का है। ठीक है, 53 का। बी नंबर हो जाएगा 54। सती प्रथा का प्रथम पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? तो 54 का सी जो हो जाएगा एरन अभिलेख में। एरन अभिलेख का संबंध किससे है? किस शासक से? तो डी नंबर हो जाएगा भानुगुप्त से। भानुगुप्त। नेक्स्ट का रहा है एहोल प्रशस्ति के रचयिता रविकीर्ति किस चालुक्य वंश के दरबारी कवि थे? तो किसके दरबारी कवि थे? पुलकेशिन द्वितीय के। पुलकेशिन द्वितीय हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ मिलता है? तो एहोल अभिलेख में मिलता है। 1 नंबर हो जाएगा। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में मिलता है? तो कहाँ मिलता है? एहोल के उत्कीर्ण अभिलेख में। 58 का 2 नंबर। 59 नंबर देखते हैं। 59 का रहा है कि अभिलेखों को ऐतिहासिक प्रकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? तो ये राजा राज प्रथम ने किया था। 59 का 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कहाँ से प्राप्त अभिलेखों में महासभा की कार्य प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलता है? तो उत्तर मेरू अभिलेख हो जाएगा। भारत में सिक्कों का प्रचलन कब आरंभ हुआ था? तो सिक्कों का प्रचलन हुआ 600 ईसा पूर्व में। 61 का 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर। 62 का भारत में प्राचीनतम मुद्रा का मान क्या है? तो प्राचीनतम मुद्रा आहत सिक्का है। 1 नंबर हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो 63 का हो जाएगा 2 नंबर इंडो बैक्टीरियन। 64 निम्नलिखित में से किसने सोने की सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किया? किसने किया? तो ये कुषाण ने शुद्ध सोना सिक्का जारी किया। सातवाहन के समय मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने होते थे? तो 65 का हो जाएगा 1 नंबर सीसा का। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाए? तो 66 का हो जाएगा सी नंबर कुषाण शासक ने। ठीक है, कुषाण शासक ने बड़े पैमाने पे मुद्रा चलाया, स्वर्ण मुद्रा, कुषाण शासक। 66 हो गया। 67 देखते हैं। 67 का रहा सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? 67 का बी नंबर यानी गुप्त काल में। ठीक है, सोने के सर्वाधिक सिक्के जो है ये गुप्त काल में जारी किया गया, सोने के सर्वाधिक सिक्के। ठीक है, 67। निम्नलिखित में किस स्थल से रोमन सिक्के मिले हैं? तो रोमन सिक्के कहाँ से मिला? अरिकमेडू से। डी नंबर हो जाएगा। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये गुफाओं की शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। 1 नंबर हो जाएगा। 69 का 1 नंबर। 70 का प्राचीन काल में भारत के लोग बर्मा को किस नाम से जानते थे? तो स्वर्ण भूमि के नाम से। अब वो अंकोर वाट कहाँ स्थित है? तो ये कंबोडिया में है। 4 नंबर हो जाएगा। प्लिनी की मूल कीर्ति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में रचित है? तो ये प्लिनी की जो है मूल कीर्ति ये लैटिन भाषा में है। 2 नंबर हो जाएगा। चचनामा जो है सिंध का इतिहास और मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया?
तो ये अरबी भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है 74। कह रहा है कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्त और राजवंशियों इतिहासों तथा वीर गाथाओं के कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय है? तो इसका हो जाएगा मगध का। चीनी यात्री संयुगन ने भारत की यात्रा कब किया था? तो 75 का हो जाएगा 1 नंबर, 518 से 522 ईस्वी में संयुगन ने। ठीक है। 76 महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईसा पूर्व तिथि का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हुआ? तो 76 का 1 नंबर पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख में। ठीक है। रावतक अभिलेख संबंधित है किससे? तो 77 का सी नंबर कनिष्क से रावतक अभिलेख। भारतवर्ष के लिए इंडिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो हेरोडोटस ने। भारतवर्ष के लिए इंडिका शब्द का प्रयोग हेरोडोटस ने किया। 78 का 1 हो जाएगा। 79 है निम्नलिखित किसने ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपियों का उद्वाचित किया? तो किसने किया? जेम्स प्रिंसेस ने। ठीक है। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है? तो कौन सा लिपि? खरोष्टी लिपि। ठीक है। तो यहीं समाप्त होता है ये वीडियो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। प्रागैतिहासिक काल नेक्स्ट वीडियो में होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। धन्यवाद।